Okay, sir. Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. Hello, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. चलो जी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम पास्ट का रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे उसमें हम। ठीक है, रेडी? अ स्मॉल क्विज वी आर हैविंग। ओके। So I'm interested in coordinates in second quadrant with distance of 5 units from x-axis and 2 units from y-axis. Chat box. Anji, correct. Very good. First correct answer was Shashwat Saxena, Trinab, Tanvi, Maulik, and all correct. Impressive. All correct. Correct. अल्लो जी, एवरीवन पे किसने दिया? कुश ने। सो कुश थोड़ा सा केयरफुल रहें भाई, प्लीज डोंट आंसर ऑन एवरीवन। Okay, sir. ठीक है, सर वो टेस्ट के रिजल्ट्स कल तक आ जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो बेटा। स्कूल में क्या अगले दिन आ जाते हैं रिजल्ट? ना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम ऑफ अ टीचर टू चेक द टेस्ट। तो दिस बैच इज एज सच स्ट्रेंथ ऑफ 50 स्टूडेंट्स है ना, तो गिव मी एटलीस्ट 2-3 days। सर सारे टेस्ट आप खुद चेक करते हो? नहीं सारे नहीं, बट यूजुअली मैं एमसीक्यूज वगैरह जो है वो स्टाफ से चेक करा लेता हूँ, है ना। ओके सर। ओके, सो I'm interested in coordinate of a point on x-axis, coordinate of a point on x-axis at distance of 2 units from origin. चलिए, coordinates of a point on x-axis at a distance of 2 units from origin. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा।
सर नेगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव है? नहीं नहीं, मेरे को पता ही नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी से बताएं आप, है ना। आपने ऑलरेडी इसको डिस्क्लोज कर दिया है। तो बेटा 2 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस पूछा है फ्रॉम ओरिजिन, तो ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से 2 यूनिट्स, है ना, या तो इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, है ना। सो दिस आर द पॉइंट्स विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोज आर 2,0 एंड -2,0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। सर तो हम दोनों लिखेंगे? दोनों लिखने पड़ेंगे, है ना। ओके, व्हाट इज मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट। Origin is the center of the circle. Origin is center of this circle. This circle is having this one point on it, which is -3,5. Find radius of the circle. In this, origin is the center. So अभिषेक बेटा, आपने वीडियोस वॉच की थी लास्ट 2 क्लासेस की? यस सर। वेरी गुड। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अनिकेत, followed by Devesh, Rishit, Shashwat Saxena, Ayan, Trinab, Gurnur, Nishtha. Impressive, है ना। बट कुछ स्टूडेंट 6 आंसर दे रहे हैं। सो लेट्स आस्क कुश, 6 कैसे आया बेटा? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा मितांश। Sir, is my answer correct? नहीं बेटा, आपका तो बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो आप ही बताओ, आपका आंसर कितना आया? 44√34/7। Yes, sir. ये कैसे आया बताओ? सर मैंने एक्चुअली जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर नीचे बना दिया और फिर एक ओरिजिन से लाइन बना दी, और फिर मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, फिर मैंने उसे एरिया निकाल दिया। हाइपोटेन्यूज कैसे? एरिया थोड़ा ना पूछा मैंने, तो रेडियस पूछा था बस। नो सर, सर ये वो हो जाएगा ना। अच्छा सर, रेडियस निकालना था। सर मैंने सर्कमफ्रेंस निकाल दी, सॉरी। ओके, सर फिर तो आपके रूट माइक में 34 ना 1 मिनट मितांश, योर माइक इज हैविंग अ इशू, तो व्हेन वी आर हियरिंग इट आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो थोड़ा सा माइक आप, like the pixels are bursting. हाँ जी, है ना। तो या तो इंटरनेट इशू है, ठीक है, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। तो सर यहाँ पर मेधांश ने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट था, है ना। उसने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये यहाँ पर, तो वी नो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी है? 3 यूनिट्स। फिर आपकी वर्टिकल मूवमेंट कितनी है? 5 यूनिट्स, है ना। तो मेधांशी सिंह की सर ये जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज √34। तो √34 यूनिट्स, दैट्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम सेंटर। और सरकमफ्रेंस से जो सेंटर का डिस्टेंस है, दैट इज ऑल्सो रेडियस। देयरफॉर रेडियस इज √34 यूनिट्स। ये हमारा रेडियस हो गया। Sir, is this fine? हाँ जी, नाउ इट्स क्लियर। Okay, sir. तो मैंने एक्चुअली सर्कमफ्रेंस निकाल दी थी। सरकमफ्रेंस, ओके। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर मैंने 5.8 का राउंड ऑफ करके 6 यूनिट बोल दिया था। ओके, तो Excuse थोड़ा me, sir. ध्यान रखेंगे। हाँ जी बेटा। सर जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स होती हैं तो सर 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स में 3 और 4 हैज टू बी द साइड्स, देन Okay, ओनली sir. 5 इज द ओके सर। वैलिड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन।
हाँ जी, शौर्य मलिक चेक करें वापस अपना आंसर बेटा। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अयान मित्तल एंड मौलिक शौरी। ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं सिंपल 7+5 कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ वैलिड आंसर। ठीक है, आपको यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और ये यहाँ से ओरिजिन को ज्वाइन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो ट्राइंगल बनेगा, दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। उसके बाद कहने के लिए ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, बट अदरवाइज देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, 7th क्लास का पाइथागोरस थ्योरम, है ना। एंड नो वंडर जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो दे टीच दिस इन 6th and 7th स्टैंडर्ड में, ये कोऑर्डिनेट के बेसिक्स वहां पर सिखाते हैं। दिस इज रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज रूट ऑफ 74। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. ओके, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऋषित, आपका आंसर सबसे पहले था बट आपने यूनिट गलत लिखी है। सो फर्स्ट आंसर गोज टू आरुष एंड अनिकेत एंड शौर्य मलिक, शौरी, कुश, सोहम, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। तन्वी, श्रेयांशु, अवनी। सर मेरा आंसर करेक्ट था। आंसर बेटा करेक्ट था बट यूनिट करेक्ट नहीं थी, thus इट इज रॉन्ग। मौलिक, यूनिट, आपका आंसर भी गलत आ रहा है। मौलिक, आप बताओ कैसे किया बेटा आपने? चलो लेट्स वेट फॉर अदर्स फर्स्ट, है ना, देन आई विल आस्क मौलिक। हाँ जी, त्रिशा करेक्ट है आपका। हाँ जी, ऋषित करेक्ट नाउ। चलो मौलिक आप बताओ बेटा कैसे किया आपने? हाँ जी मौलिक। कम अगेन। Wait, I'm waiting for Maulik to reply first. Sir, am I audible? हाँ जी, you are audible now, बोलो बेटा। Okay, let's ask अनिकेत, आप बताओ आपने कैसे किया है? सर सबसे पहले तो मैंने हाइट फाइंड कर ली। हाइट और कितनी आई? सर हाइट मेरी आई वो 6, क्योंकि उधर से 2 हाँ और जी, इधर से 4। तो वी आर टेकिंग, है ना, एरिया जो है हमारा वो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट है। बेस BC है और हाइट इज डिस्टेंस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स। अगर आपने इसको बेस दिया है तो हाइट क्या होगी, जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। तो बेस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज योर हाइट, है ना। तो हाइट अगर आप देखेंगे, दिस इज 6 यूनिट, 6 यूनिट इज द हाइट एंड बेस इज 5 यूनिट। तो आपका जो एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, सो दिस इज 30 का हाफ 15 यूनिट स्क्वायर, है ना, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है भाई, सभी अपना ना माइक वगैरह सब ठीक कराए हैं ना, क्लास का फ्लो जो है वो टूट जाता है बेटा अगर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं करता है तो, यू नो। सो लेट्स पार्टिसिपेट फुल इन दिस। ओके, रेडी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का हमारा फॉर्मूला है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। सो नहीं कुछ, यू आर नॉट ऑडिबल। Sir, can you give an example of the formula? हाँ, लास्ट क्लास में हमने दिया था। आई एम टेकिंग इट नाउ। Yes, sir. Can If you I take am it again? saying if I am saying A is minus 3 comma 4 and point B is minus 7 comma minus 2, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा ये x कोऑर्डिनेट है, इनका डिफरेंस लेना है, और ये y कोऑर्डिनेट है, इनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। और उसके स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। -3 माइनस ऑफ -7 का स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे ना, प्लस y2, कुछ भी आप y2 जो है आपका मन करे तो आप इसको ले लो और इसको y1 ले लो, है ना। उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर अगर मैं लिखता -2, ठीक है, 1 मिनट, -2 -4 माइनस का स्क्वायर, तब भी सेम आंसर आता ना। स्क्वायर करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो दिस थिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 7 इज -4, सॉरी +4 का स्क्वायर प्लस दिस इज 6 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 16 + 36 दैट इज 52. So 52 is 4 is coming out, root of 13 units. This is my answer. ठीक है जी, एग्रीड एवरीवन? सर हम इसको √52 नहीं जोड़ सकते? नहीं, 8th क्लास में स्क्वायर रूट पढ़ा है ना आपने। आप इसको फैक्टराइज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है बेटा। दिस इज रूट ऑफ 2 × 2 × 13, तो 2 बाहर आ जाएगा आपका। सर क्या हम मेंसुरेशन के बाद क्यूब इंक्लूड शुरू कर सकते हैं? अनिकेत, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। Class 8, just understand this. This is a favor being done to you by class 9th. And don't repeat this mistake of bringing class 8 topic here in the class. You are matured enough to make out this. Now this goes to all class 8 student. You are not allowed to use mic anymore. ठीक है? Just answer, reply it on the chat box. Okay, let's come back to the class. So distance between 2 points की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Let me give you एग्जाम्पल। अगर देखो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, है ना, मैंने आपको ये 2 पॉइंट बोले हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये आप अगर ऐसे ड्रॉ कर लें और फिर ऐसे अगर फाइंड करें, दिस बिकम्स इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हर बार फॉर्म होगा एंड यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इशू कहाँ आते हैं, जहां पर मैं आपको जो है कोऑर्डिनेट प्लेन में ना देकर अगर मैं आपको सिंपल पॉइंट्स अगर मैं दे रहा हूं, है ना, तो वहां पर आप यूजुअली जो है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। सो इफ आई एम सेइंग a इज 5, -1 एंड b इज -3, -10। चलिए फाइंड करिए डिस्टेंस, लेंथ AB, है ना। फाइंड लेंथ AB।
हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय शौर्य मलिक। रियान, आप कुछ लिखना भूल गए हैं साथ में आंसर के। शौर्य, कैलकुलेशन चेक करें वापस। सर कौन से क्वाड्रेंट पे? कौन से क्वाड्रेंट? बेटा मैंने सिर्फ लेंथ पूछी है, लेंथ ए बी फाइंड करनी है आपको। नहीं भाई ऋषित, आपने सिंप्लीफिकेशन में गड़बड़ की है, शायद आपका आंसर सही आया होगा, बट दैट्स अ रॉन्ग आंसर। हाँ जी, मौलिक इज करेक्ट। सर मैं उसमें सर हमेशा पता नहीं सर रूट से बाहर निकालने होते हैं ना नंबर्स, फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, रूट के अंदर क्या आया था आपका, ये बताओ। और रूट के अंदर आया था सर 145। 145 आया ना आपका रूट के अंदर, है ना? यस तो सर। बेटा ये इसको आपने फिर क्या किया, इसको फैक्टर करोगे आप। सर 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 29 5 into 29। तो सिर्फ 5 into 29 है ना, तो 5 पेयर में तो नहीं है ना। जो चीज पेयर में होगी सिर्फ वही बाहर आएगी बेटा। तो सर ये आंसर रूट 145 ही रहेगा। सिंपल रूट 145 है ना। सो दिस इज ए बी। अगर आप देखेंगे तो ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस थिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस, है ना, ये -9 का स्क्वायर है, सॉरी +9 का स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 81, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 145 एंड यूनिट्स, ठीक है। अब कैलकुलेशन मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की है, सो शाश्वत सक्सेना डिड कैलकुलेशन मिस्टेक, जिगीशा डिड कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। ये क्लियर है सबको, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस? Yes, sir. सर मैंने तो गलती आंसर, से पहले स्क्वायर कर दिया था। हाँ तो अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेडी, वन मोर। Sir. Yes, sir. सर वो +10 है। हाँ जी, नो, शौर्य मलिक चेक अगेन। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय ऋषित, बिकॉज त्रिनभ ने यूनिट नहीं लिखी है। सोहम इज रॉन्ग, मौलिक करेक्ट, शौरी करेक्ट, रेयान रॉन्ग, श्रद्धा रॉन्ग, जिगीशा करेक्ट, आरुष करेक्ट। बेटा किसी ने नेगेटिव में आंसर दिया है? So we have to find AB. हाँ जी, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सर इसमें Sir, it is +10. हाँ जी, +10 कॉमा -10। Oh, sir. Oh, I thought it's minus. ओके, Sir, is my correct? सो हाँ जी, सभी का करेक्ट है। शाश्वत सक्सेना सिंप्लीफाई करके लिखे बेटा। गुरनूर कैलकुलेशन मिस्टेक। गुरनूर माइक पर आओ बेटा। आपने जो लिखा है एग्जैक्टली वो बताओ मुझे, आपने क्या लिखा है यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस -10। अच्छा, आपने ऐसे क्यों लिखा मुझे बताओ? सर 10 मतलब माइनस फिर 10। हाँ जी, -10। ओके ठीक है, आगे। सर स्क्वायर प्लस -5 +10। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लाइन में। सर फिर -12 स्क्वायर -12 स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। हाँ जी,
सर And प्लस 15 स्क्वायर 15 देखो 15 कैसे हो गया बेटा, -5 + 10 है, यस सर सर है ना, 5 ये स्क्वायर। -10 होगा कि +10 होगा? ओके बेटा, ये देखो y2 - y1 की बात कर रहे हैं, है ना, ये y1 है, ये y2 है, तो माइनस ऑफ -10, ठीक है, ये मैंने माइनस किया है, अब देख लो, अभी क्लियर है बेटा? सर सर हाँ जी, सर आपने -12 स्क्वायर को 12 स्क्वायर क्यों लिखा? बिकॉज ये सेम थिंग है ना, -12 का स्क्वायर भी 144 होता है और 12 स्क्वायर भी 144 होता है। सर इसीलिए भी क्योंकि डिस्टेंस वो उसमें नहीं आ सकता नेगेटिव में। नहीं, इसलिए क्योंकि ये माइनस साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। सर तो फिर अगर माइनस लिखेंगे हम तो भी चलेगा ना? हाँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो सेम थिंग। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, No, sir. No, sir. ठीक है, सो मोस्टली आंसर्स वर करेक्ट बट स्टिल लॉट ऑफ रॉन्ग आंसर्स वर कमिंग। सो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को +10 -10 वाली कंफ्यूजन थी। सो लेट्स सी हियर, आई एम इंटरेस्टेड इन, हाँ जी सर इसका फाइनल आंसर क्या है? बेटा, फाइनल आंसर 12 और 5 जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। 144 + 25, दिस इज √169, दिस इज 13 यूनिट्स। यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर वो उसमें y2 - y1 होना चाहिए, तो सर वो -10 -5 स्क्वायर नहीं हो जाएगा होल स्क्वायर? ओके, ये किसने कहा कि यही y2 लेने, ये y2 होगा? ये तो अपना अपना परसेप्शन है ना। मैं इसको ले रहा हूँ x2 एंड y2, और मैं इसको ले रहा हूँ x1 y1, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले में x1 y1 ये इंटरचेंजेबल है बेटा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि a - b होल स्क्वायर इज सेम एज b - a होल स्क्वायर। ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो रूट भेजने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लेटर यूज करें RT, है ना, RT 169, ठीक है, ऐसे करके आप भेज सकते हैं। सो आई एम इंटरेस्टेड इन A is 0, -7 and B is -15, 0। ये 8 ले लेते हैं, -8 है भाई, 7 नहीं है यहाँ पर। शाश्वत सक्सेना, इट्स रॉन्ग आंसर बेटा। हाँ जी, अनिकेत फर्स्ट करेक्ट आंसर। जिगीशा करेक्ट, एंड विशेद, त्रिनब, मौलिक, सभी का करेक्ट है। शाश्वत, नीलाभ, यूनिट मिसिंग है बेटा। ओके, तो शौर्य सक्सेना, रियान, आप लोगों को स्क्वेयर्स याद करने होंगे क्योंकि आपने रूट फॉर्म में दिया है, दैट इज रॉन्ग। कुश इज रॉन्ग, तन्वी रॉन्ग, शौर्य, मलिक रॉन्ग, दिवेश करेक्ट, साहिल करेक्ट, रियान करेक्ट, गुरनूर करेक्ट, ईशा रॉन्ग, बाकी सबका करेक्ट आ रहा है। पावनी, √2 289 है ना बेटा, उसको आप सिंप्लीफाई करके रखें। और सभी स्टूडेंट प्लीज, आप सबको स्क्वेयर्स याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए टिल 12, 1 स्क्वेयर से लेकर 12 स्क्वेयर तक, ठीक है। दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ 0 - (-15) का स्क्वेयर। हाँ जी,
अब यहाँ पर देखो, मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको x1 लूँ, इसको x2 लूँ, नहीं, मैं तो सिंपल जो है इनका डिफरेंस ले रहा हूँ, बस खत्म बात। x2 y2 का झंझट ही खत्म है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, प्लस -8 -0 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। 15 and 8 forms Pythagoras triplet with 17, but otherwise also this is 225 plus 64, ठीक है। एक स्टूडेंट ने यहाँ पर -64 कर दिया है ना, कौन था वो? दिव्यांश, आपने किया था? यस सर। है ना, स्क्वायर जब कर रहे हैं तो प्लस लिखना है ना, शायद शौर्य मलिक ने भी यही मिस्टेक की है, ठीक है। सो दिस बिकम्स, हाँ जी, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा हमेशा, 289, and root 289 is 17 units. ठीक है, everyone there with me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, okay. I'm interested in if distance between 2,3 and -1,7, not 7, sorry, इसको -3, k is 13 units. Find k. सर चैट बॉक्स ना क्वेश्चन लिख लो बस। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है अभी, ये हम 10th लेवल पर कर रहे हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप यहाँ पर थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ठीक है। तो लेट मी कॉल समवन हु इज कमिंग, लेट्स सी। रोहन, रोहन माइक पर आओ बेटा। नॉप, ओके। जिगीशा, 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 अरे सर मैं आऊँ? हाँ जी जिगीशा, नहीं आपकी आवाज, यू आर नॉट ऑडिबल। सर अधिराज। चलो अधिराज आप बोलो। यस सर। सर पहले लिखेंगे 2 - -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - k होल स्क्वायर। सर फिर दिस इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस है, इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वल्स टू 13 है ना। यस सर। तो आई एम सेइंग AB इज इक्वल्स टू 13। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया है बेटा? Yes, sir. तो अधिराज आगे बताओ। सर फिर आगे सॉल्व करेंगे तो सर हो जाएगा 2 + 3 होल स्क्वायर और 3 - k होल स्क्वायर। ओके आगे। सर इसके बाद सर अगर हम 5 को दूसरी साइड ले जाएं तो कैसे ले जाओ? स्क्वायर रूट लगा हुआ है ऊपर, टोपी छतरी से बाहर कैसे निकलोगे? सर अगर 25 लेके निकाल दें। नहीं। ओके गुरनूर, वेट गुरनूर, आगे कैसे करेंगे? सर फिर रूट उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। रूट उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 25 प्लस सोहम, आगे कैसे करें बेटा? सर अभी हम ये 25 को उधर लेके जा सकते हैं तो ओके देवेश आगे बताओ क्या करें? सर फिर हम 3 - k होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी लगा दी मैंने, लो जी। सर फिर हम ट्रांसपोज करके करेंगे तो फिर वैल्यू सर 15 आ जाएगी। 15 आ जाएगी? मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ यहाँ पर आगे। ऋषित आप बोलो। सर मेरे को सर ऊपर वाली स्टेप में डाउट था एक। कहाँ पर? 1 2 नहीं सेकंड स्टेप। यस सर। सर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता?
नहीं, क्योंकि अंदर दो टर्म प्लस हो रही हैं। मैंने बोला 5 स्क्वायर का रूट तो ये 5 होगा, ठीक है, बट अगर कुछ और मैंने ऐड किया तो वो नहीं होगा। सर आप सेकंड लास्ट स्टेप में सर आप 9 उधर ले जाओ ना। हाँ 1 मिनट। सर फिर हम 135 को ट्रांसपोज करेंगे। सर मैं बताऊं? ना ट्रांसपोज कर करके क्या होगा आप बताओ बेटा। सर सबसे पहले हम ये जो ये आइडेंटिटी वाला है इस स्टेप को काट के हम सर वो स्क्वायर को उधर जाके रूट बना सकते हैं, फिर वो इम्प्रेसिव। तो स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सर 3 माइनस के इज इक्वल टू 12 सर माइनस ना मिस्टेक कर रहे हो। प्लस माइनस सर प्लस माइनस प्लस 12। माइनस रूट 144, ठीक है। तो यहाँ पर कैच था कि आप स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे और स्क्वायर रूट जब दूसरी साइड जाता है बेटा तो प्लस माइनस बनाता है ना। सो 3 माइनस के इज प्लस माइनस 12, ठीक है। सो 3 माइनस प्लस 12 इज के। तो के आपका किसके इक्वल आ गया बेटा? 9 and minus माइनस 9 1 और प्लस 15। 2 आ रही है वैल्यूज। 2 वैल्यूज कैसे जस्टिफाइड है वो देख लो आप, है ना। ये आपका बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन है, 2,3 मैंने ये पॉइंट बनाया, -3, के, ठीक है। तो -3 1 2 3 ये -3 हो गया, है ना। और के कहां पर है? के जो है शायद इस लाइन से थोड़ा ऊपर है या के इस लाइन से थोड़ा नीचे है, मुझे पता ही नहीं के कहां पर है। तो के लेकिन इस रेड लाइन पर कहीं पर लाई करेगा, है ना। अब मैंने बोला डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स, समझे इस चीज को। डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट्स विल बी आइदर दिस और दिस, है ना। 2 पॉइंट हमें मिलने चाहिए जो 13 यूनिट पर होंगे। अगर वो 2 पॉइंट मैं खाली प्लेन पर ड्रॉ करके निकालूं तो ये मुझे बता दो फटाफट कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 5 units. 5 यूनिट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 2 यूनिट्स है तो दिस इज 2 यूनिट्स, और ये हम यहाँ पर -3 गए थे तो दिस इज 3 यूनिट्स। ये 5 यूनिट्स है और ये आपका 13 यूनिट्स है और ये डिस्टेंस 13 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये येलो वाली लाइन कितने यूनिट्स हो गई? 12 यूनिट्स। 12 units. 12 यूनिट्स की हो गई येलो लाइन, है ना, बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, है ना। 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप। ये 5 यूनिट्स है, ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। और ये 12 यूनिट है ना, दिस इज 12 यूनिट। अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, पक्का ये -3 कॉमा करके कुछ है और ये वाला ये भी -3 कॉमा कुछ है ना। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जर्नी कहाँ से शुरू करते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन से। ये ओरिजिन से मैं यहाँ पर आया पहले, फिर कितना यूनिट ऊपर गया हूं मैं? ये 12 units. 2 यूनिट्स पहले, और उसके बाद में ये गया हूँ 12 यूनिट्स, तो 14 यूनिट्स। तो 14 यूनिट्स। हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है फिर? सर बिकॉज ये जो लाइन मतलब ये 5 3 यूनिट्स है, ये ना, ये 3 यूनिट्स है। यस सर बिकॉज ये जो हमारी हाँ नहीं, क्लियर आ रहा है अब, ठीक है। 3 + 12 दिस इज 15 यूनिट्स में ऊपर गया हूँ, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये 15। सेम भी ऐसे ही करेंगे हम। ओरिजिन से जब मैं जर्नी शुरू की तो ये 3 यूनिट्स में यहाँ पर आया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 कॉमा समथिंग। उसके बाद मैं जब नीचे जा रहा हूँ तो 12 में से 3 यूनिट्स तो ये ऊपर ही ऑक्यूपाई हो गई है मेरी, और नीचे कितना यूनिट जाना पड़ेगा मुझे? 9 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पर बची कितनी? 9 यूनिट। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3 कॉमा -9। और देखो यही आंसर आ रहा है हमारा। तो मेन जो एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है कि 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, बिकॉज देयर आर 2 पॉसिबल पॉइंट्स। सर ये जो ट्रायंगल बना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ना? हाँ जी।
चेक Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े इसे? यस सर। यस सर। Yes, कोई sir. प्लस माइनस 12 वाला नहीं समझ आया। ओके ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट था 2,3। इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस हमें निकालना है। किससे निकालना है? -3 कॉमा कुछ k है और उससे डिस्टेंस 13 यूनिट्स गिवन था हमें। ठीक है, तो ये पहले इस पॉइंट को मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये -3 कॉमा k कहाँ पर होगा? तो मैंने अपना ओरिजिन से जर्नी शुरू की, तो -3 पॉइंट 1 2 एंड 3 -3 पॉइंट आ गया मैं। अब k कितना है? k मुझे पता ही नहीं है, -2 भी हो सकता है। फोन आया उस बंदे का जो कौन है अभी? हाँ मेरा फिर से फोन देखो कहाँ रखा हुआ है। हाँ जी नदीम कुछ बोल रहे हो? ओके सो यहाँ से k जो है, k कैन बी एनीथिंग, है ना। k कैन बी अपवर्ड ऑल्सो एंड k कैन बी डाउनवर्ड ऑल्सो। ठीक है, अब इस लाइन पर कहीं पर हमारा वो पॉइंट लाई कर रहा है, और वो पॉइंट जो हमारा ये 13 यूनिट होना चाहिए। तो दिस इज 13 यूनिट एंड दिस इज 13 यूनिट। तो हमें इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने थे। ठीक है, अब ये देखो, ये लेंथ कितनी है? 3 यूनिट्स। और ये लेंथ कितनी है? ये ऑफ कोर्स 2,3 है, तो ये लेंथ 2 यूनिट्स। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? 5 यूनिट्स। दिस इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये कितना है? ये भी 3। ये भी 3 यूनिट्स। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 13 यूनिट्स। अगर ये डिस्टेंस 13 यूनिट्स गिवन है बेटा, तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, Yes, sir. तो 12. कितनी हो गई? 12 हो गई, 12 यूनिट्स। 144 का रूट। और 12 यूनिट्स में ऊपर वाला 3 यूनिट्स है, तो नीचे वाला 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर करेंगे तो फिर शुरू करेंगे। सेंटर ओरिजिन से हम पहले लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट कितना गए? -3। फिर उसके बाद नीचे आ रहे हैं। नीचे कितना है? आप नीचे डाउनवर्ड यू हैव कम 9 पॉइंट, 9 यूनिट्स। तो -9। तो k की वैल्यू -9, सेम वे में k की वैल्यू जो है वो 15 भी आएगी। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके वन मिनट, चलो कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, देन आई विल टेल यू सम अमेजिंग थिंग इन दिस। ठीक है, For now we have to answer in the chat box. नहीं बेटा, Excuse यहाँ me. पर my main aim is not to make you perfect on coordinate geometry, है ना, but to give you a knowledge of it. तो first let me teach you. I'll post Socrates, तो उसमें आप ट्राई करें, बट अभी जो मेरे पास टाइम है, तो I want to teach you more and more in this. ठीक है, so question is, this is last question in this distance. I'm just telling you the variation which can come. हाँ जी आकांक्षा बोलो बेटा। आकांक्षा, यू आर सेइंग समथिंग? ओके, सभी अपना हैंड ओवर कर लें बेटा। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू रिपीट? आपने क्या बोला? नहीं, नथिंग, आई हैव नॉट सेड एनीथिंग। ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट on x-axis which is equidistant from
5 कॉमा -2 एंड -3 कॉमा 2। देखो इस क्वेश्चन को पहले लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपने क्रैक कर लिया है, स्टिल यू लिसन इट पेशेंटली एंड देन विल डिस्कस इट। Okay, written down question? No, sir. पावनी +-12 क्लियर है आपको बेटा? ठीक है, when I am saying +-12, it means two values are there. One is +12 and one value is -12. ठीक है, so when I am saying x square is 4, तो बेटा 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर वो भी 4 होता है ना। तो when I am saying x square is 4, that means x can be +2 or x can be -2. So we just simply say x is +-2. Okay, sir. Thank you. Okay, let's see here. 5 comma -2 and -3 comma 2. 5 comma -2. So 5 comma -2 and -3 comma 2. -3 comma 2. ठीक है, अब मुझे एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट बन गया है ना, इस पॉइंट को आप चेंज कर ले बेटा, क्योंकि मेरे को लग रहा है स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहा है ना। इस पॉइंट की जगह पर कुछ ये वाला पॉइंट ले लें। जस्ट 1 मिनट, है ना, मैं पॉइंट एक बार देख लेता हूँ कौन सा ज़्यादा सही बैठेगा, उन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं। सो आई एम टेकिंग वन इज दिस पॉइंट, एंड अनदर इज दिस पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स चेंज कर लेना क्वेश्चन में। अब मुझे एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, अब ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है बेटा। अब वो एक्स एक्सिस पर हो सकता है वो ये और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे फिर ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर इक्वल आ रहा हो या फिर यहाँ पर इक्वल आ रहा हो। जहां पर भी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे, आई हैव टू फाइंड दैट पॉइंट। ये अगर पॉइंट ए है, ये बी है, तो मुझे एक पॉइंट सी ऐसा फाइंड करना है सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC। ये पॉइंट मुझे कहां लेना है? ये पॉइंट मुझे एक्स एक्सिस पर लेना है। दिस पॉइंट आई हैव टू टेक ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, है ना, इसको हमने चेंज कर दिया, तो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट हमने कौन सा लिया है? दिस इज 5 कॉमा -3 एंड -2 कॉमा -4। क्वेश्चन क्लियर है आपको बेटा? सर ये हमको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। नहीं, हिट एंड ट्रायल कहाँ लगाया मैंने? अभी तक कुछ भी नहीं लगाया। तो ये जो पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या लेंगे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट C? शैल आई टेक x, y या कुछ और ले सकते हैं? क्या अज्यूम करें बताओ? हाँ जी सर, always 0, so we can take x and 0. इम्प्रेसिव, वेरी गुड। ही सेइंग, त्रिनव कह रहा है कि सर ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो आप y क्यों अज्यूम कर रहे हैं? y तो 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो आप अज्यूम क्या कर रहे हैं? x, 0। अब इक्वेशन कैसे बनाए, है ना, वो बहुत बड़ी बात है। रेज योर हैंड, इक्वेशन कैसे बनेगी जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें? देवेश आप बोलो। सर जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में वो सारा करके किया था, सेम फॉर्मूला भी यूज करेंगे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। इक्वेशन का मतलब है किसी को किसी से इक्वेट करेंगे। बताओ किसको किससे इक्वेट करूं मैं? बोलो सर। हम वो फॉर्मूला लिखेंगे रूट के अंदर इन द ब्रैकेट, जितनी भी वैल्यूज से हम उन्हें डालेंगे। ये क्या वियर्ड आंसर दे रहे हो बेटा? ना ना, माइक ऑफ करो। जितनी वैल्यूज है उनको डालेंगे, क्या मतलब हुआ?
सोहम आप बोलो, अधिराज आप बोलो बेटा। सर अभी लिखेंगे 5 माइनस माइनस 2 ब्रैकेट में, यस सर, प्लस सर फिर प्लस माइनस 3 माइनस माइनस 4। ओके ठीक है सर अब ब्रैकेट ओपन करके सर इसमें क्या लिखना होगा, इक्वल्स टू, सर ये नहीं समझ आया मेरे को। हाँ तो आपने एक्चुअली क्वेश्चन अच्छे से रीड करके फिर आपने डिकोड नहीं किया है ना सर। तो वेट। हाँ जी सोहम आप बोलो। सर हम उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा सर वो हमारा। ठीक है, बट उससे तो कुछ नहीं मिलता। शौर्य सक्सेना, शौर्य सक्सेना, और सॉरी शौर्य आप बोलो। सर आई थिंक हमें इक्वेट करने के लिए यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसमें सर -2 -x इसको किससे इक्वेट कर रहे हैं वो चीज आपको यहाँ लिखनी है पहले, है ना। ऊपर हमें जो है देखो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें कुछ गिवन था कि इनका डिस्टेंस जो है वो 13 यूनिट्स है, ये गिवन था हमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से पॉइंट सी इक्वल है, तो आप किसको इक्वेट करेंगे, इस डिस्टेंस को आप इस डिस्टेंस के इक्वेट करेंगे। तो मैं वही कह रहा था। हाँ जी नहीं, आई गॉट योर पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे, पहले आप क्या बोलेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, ठीक है, x, 0। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज c, required point is C with coordinates x, 0 given AC is equals to BC, therefore root of 5 minus, अब किसके बीच में, ये वाला और इसके बीच की हम बात कर रहे हैं ना, तो रूट ऑफ 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -3 -3, 0 का स्क्वायर, है ना। अब इक्वल टू किसके आएगा सर, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 होल स्क्वायर, -4 -0 होल स्क्वायर। बस इतना सा ये डिकोडिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड के ब्रैकेट ऊपर। हाँ चलो सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो सब। तो लेकिन AC इक्वल टू BC कैसे निकालें? क्योंकि ये गिवन है हमें, ओके सर, पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, है ना। तो ये जो पॉइंट था इसको हमने C एज्यूम किया, इसको A और इसको B, तो जो AC है और BC है वो इक्वल है। ओके सर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए दोनों साइड रूट को आप कैंसिल कर दें, तो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, दिस इज -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
अगर आप चाहें तो इसको ओपन करके कर लें, वो भी इजी है। 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया है, सो दिस इज 14x is equals to, this is 34 minus 20, so 14 is equals to 14x and x is equals to 1, therefore point is 1,0. हाँ जी, so अब नहीं पता, आपने काफ़ी पहले कैलकुलेट कर लिया था, आई थिंक उसने सिर्फ वर्कआउट करके किया है, फॉर्मूला लगा कर नहीं, बट कैलकुलेशन में आधी दुनिया अटक गई थी, है ना, ये कैसे सॉल्व करें। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। यस सर। यस सर। ओके, आई एम इंटरेस्टेड, एक्स की वैल्यू आई क्यों नहीं है आप लोगों की, कहाँ पर मिस्टेक हो रही थी, मतलब लॉजिक कहाँ पर डिफाई हो रहा था। सर मैंने उस पूरे होल स्क्वायर को कैंसिल कर दिया था, 5 माइनस 6 प्लस 9 और माइनस मैंने 2। भी सारे स्क्वायर्स कैंसिल कर दिए थे। सारे सर मैंने स्क्वायर्स भी भी वही किया कैंसिल था। कर दिए, ठीक है, वो कैंसिल नहीं होते ना, वो ध्यान रखना। तो चलो, बेसिक मैथ्स की क्लास आई थिंक लॉन्ग डी हो गई है, एंड विल बी टेकिंग अलजेब्रा, स्क्वायर रूट्स लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो जो आपने एक मैसेज डाला था कि 4 to 5 एक क्लास होगी ट्यूसडे को, तो वो कल से है सर फिर? हाँ जी, वो कल से क्लास है 9th की, बट नॉट फॉर एवरीवन, है ना, जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, 50% या 60% मार्क्स हैं, तो उनके लिए क्लास है बेटा वो। सर बेसिक मैथ्स की क्लास कब होती है? बेसिक मैथ्स आई विल सी, है ना, मैं शेड्यूल में मे बी सैटरडे इज अ पॉसिबिलिटी, विल कीप देन। ओके सर। ओके, रेडी, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमने इसको सॉल्व किया था बाय फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, बट अब मैं रेक्टेंगल बनाकर फॉर्म करके उसको सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बट मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में जो है, जैसे मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है वैसे ही मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड। हम काम किस पे कर रहे हैं, हमारे पास जो है ये एक रेक्टेंगल गिवन है, ट्राइंगल गिवन है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। गिवन क्या है, ये x1 y1 है, दिस कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2, दिस कोऑर्डिनेट इज x3 y3। मुझे एक फॉर्मूला बनाना है फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। तो क्लास ये बताओ, ये लेंथ कितनी है? y1। y1 दिस इज y2, दिस इज y3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैजिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट्स नेम दिस एज ABC, दिस इज DEF। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEB plus area of trapezium BEFC माइनस क्या करेंगे बताओ? सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADCF। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADFC, ठीक है। देख लेते हैं, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये मैंने ऐड किया, फिर मैंने कौन सा एरिया ऐड किया, ये वाला एरिया ऐड किया, और फिर मैं इनमें माइनस कौन सा एरिया कर रहा हूँ, ये वाला एरिया में माइनस कर दिया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मेरे पास बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच जाएगा। सर कैन यू रिपीट अगेन? हाँ जी सर कैन यू रिपीट अगेन? ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए
मैं पहले बेटा इस ट्रेपीजियम का एरिया मैं ऐड करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ADEB। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। पैरेलल साइड कौन सी है यहाँ पर, AD है और BE है ना। AD की लेंथ कितनी है, y1 और BE इज y2 इनटू इज द हाइट, और हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट है। ये हाइट किसके इक्वल है, ये लेंथ बताओ, x1, और ये वाली लेंथ कितनी है, x2 समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला मैं इसलिए ड्राइव नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो रटे उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, नहीं, फॉर्मूले की डेरिवेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो रहे हैं हमारे कि y1 क्या है, y2 क्या है। तो नहीं समझ में आ रहा कहीं पर तो प्लीज आस्क, ठीक है, पूछना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें मैं एक और एरिया ऐड कर रहा हूं, ये वाला। अब ये एरिया भी सेम वे में ऐड होगा, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पहले तो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, कितनी कितनी है ये, y2 एंड y3, और फिर ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस x3 माइनस x2 है ना, माइनस। अब माइनस कौन सा करेंगे, ये एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास येलो ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा। बट ये जो माइनस करना है ये भी ट्रेपीजियम है, तो इजी है माइनस करना। माइनस हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड y1 प्लस y3, ठीक है, इनटू डिस्टेंस दैट इज x3 माइनस x1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए है। पहले एक बार देख लें, देन आई विल टेल यू। हाँ जी, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, सो इसको वी राइट दिस डाउन एज हाफ ऑफ, ठीक है, दिस इज x1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और ये बहुत इजी फॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो x1 के बाद क्या है आपका, y2 माइनस y3। मैं यहाँ पर x2 लिखूंगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका, 2 के बाद कौन सा नंबर, 3, और 3 के बाद फिर 1। मैं यहाँ पर x3 लिखा है तो 3 के बाद कौन सा नंबर, 1, और 1 के बाद 2। आप समझे इसको, 1 2 3। मैं 2 से शुरू करूंगा तो 2 3 1, अगर मैं 3 से शुरू करूंगा तो 3 1 2 एंड मॉडुलस। ये मॉडुलस का मतलब है, ये जो साइन है ये ब्रैकेट का साइन नहीं है बेटा, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आप उसको पॉजिटिव एज्यूम करके बाहर निकालेंगे। सर कैन यू रिपीट? हाँ जी, कौन सा पार्ट बेटा? सर मॉड्यूलस वाला। हाँ जी, मॉडुलस का मतलब है, अगर मेरे पास यहाँ पर आंसर आया हाफ ऑफ माइनस 42, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर इज हाफ इंटू 42, ठीक है। मॉडुलस ऑफ 5 वो तो 5 होता ही है, लेकिन मॉडुलस ऑफ माइनस 5 ये भी 5 होता है। मॉडुलस मीन्स यू जस्ट टेक द पॉजिटिव वैल्यू। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी सर, कैन यू टेक अ क्वेश्चन फॉर एन एग्जांपल? हाँ जी, बट इसका मैं एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल लूंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक इट। सो नेक्स्ट क्लास में आई विल पोस्ट सॉक्रेटिव ऑन कोऑर्डिनेट। तो हमें जो रिक्वायर्ड है बेटा, 9th का कोऑर्डिनेट जो है हम वापस अच्छे से दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस नेक्स्ट क्लास में ट्राइंगल का 1 क्वेश्चन आई विल टेक, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। एंड देन फ्रॉम माय साइड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी फिनिश्ड।
10th में आपके जो है थोड़े से क्वेश्चंस इन पे थोड़ा ज्यादा आएंगे, प्लस एक सेक्शन फॉर्मूला और है, ठीक है, वो आपका 10th में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, which I am not taking here. हाँ जी बोलो सर। ये जो आपने अभी क्वेश्चन समझाया 11th का टॉपिक है? 10th का टॉपिक है बेटा। तो So can you send the recording of this class? हाँ जी, I'll post the recording. Let's end the session. ये derivation आप लोग खुद एक बार फिर से ट्राई करें, है ना, it's an interesting derivation which was there. Thank you, sir. Bye, sir. चलो बाय बाय। साइंस क्लास 5 minutes break है ना, आफ्टर 5 minutes we'll have science class. Sir, Sir, 8th can leave? Second, हाँ जी, please 8th can leave. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome.